बांका के नवटोलिया के मदरसे में टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा है, जहां ब्लास्ट के बाद मदरसा मलबे में तब्दील हो गया। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए, आपको घटना स्थल की पूरी जानकारी मिलेगी। टीवी9 भारतवर्ष इन दुर्गम और दुरूह रास्तों को पार कर वहां पहुंचा है जो एक तरफ झारखंड और बंगाल की सीमा और बिहार के बांका जिले के ये नौटोलिया गांव है, जहां पर ये मदरसा का मलबा, जहां ये मदरसा था मंगलवार की सुबह 8 बजे के पहले तक ये एक मदरसा था, शिक्षा का इदारा, जहां पर ये मानकर चला जा रहा था कि यहाँ पर शिक्षा देने का काम होता है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में और इतना भारी विस्फोटक भी होगा ये किसी को इल्म तक नहीं था। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरा का पूरा मदरसा जिस तरीके से ज़मींदोज हो चुका है, और सिर्फ छत ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ये मदरसा, कुछ जो दूसरे तरफ का हिस्सा है, वो जो मस्जिद का एक हिस्सा है, बगल में मकान है, उसकी सारी खिड़कियां चकनाचूर हो चुकी हैं। और इसका एक हिस्सा, मदरसे का एक हिस्सा सड़क के दूसरी तरफ, यानी कि ये जो मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो हिस्से हैं मदरसा के, वो यहाँ पर आकर गिरे पड़े हैं। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आखिर विस्फोट कितना ज़बरदस्त था कि दूसरी तरफ ये पूरा जो हिस्सा है वो दूसरी तरफ गया है। और इस मलबे में वो तमाम जो चिन्ह हैं वो मौजूद हैं। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। और हालांकि पहले यहाँ पर आखिर कई ऐसे सवाल हैं इस सन्नाटे के बीच, पूरे गांव में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, उन सन्नाटों के बीच कुछ सवाल गूंज रहे हैं चीख चीख कर कि आखिर कौन सी गतिविधि यहाँ पर चल रही थी, क्यों यहाँ पर इतना ज़बरदस्त विस्फोटक इकट्ठा किया गया था, कौन से लोग थे, क्या कुछ बाहर के भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे यहाँ पर, वो तमाम ऐसे सवाल हैं। हालांकि पहले ये कहा गया कि सिलेंडर का विस्फोट हुआ है, लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति के मरने की पुष्टि हुई, जो यहाँ के मोहम्मद मोमिन हैं, उनकी मौत हुई, उनका भी शव गायब था। बाद में फिर उनका शव यहाँ पे मौजूद हुआ। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका इलाज कहाँ पे चल रहा है, क्यों गायब हैं, इस पूरे गांव नौटोलिया गांव के जो पुरुष सदस्य हैं वो आखिर क्यों गायब हैं। और यहाँ पे ये लगा दी गई है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि अंदर जाना बहुत समीचीन नहीं होगा, क्योंकि एफएसएल की टीम के लिए हर एक कण जो है वो महत्वपूर्ण है। और इस पूरे मामले की निगरानी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले की निगरानी एटीएस की टीम यहाँ पे पहुँचने वाली है। एनआईए की टीम पूरे इस मामले की निगरानी कर रही है, यानी कि पूरी जांच, पूरा इंटेलिजेंस जो है, क्योंकि अब ये मामला इंटेलिजेंस का है, कौन लोग आते थे, कौन लोग जाते थे, किस वजह से इसके तार कहाँ पे जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के वो सवाल हैं जो इंटेलिजेंस का मामला है। लिहाजा एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एटीएस की टीम और एसपी ने ये पुष्टि कर दी है कि एटीएस की टीम यहाँ पे पहुँच गई है और एनआईए इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि एफएसएल की टीम ने ही सबसे पहले ये कहा कि ना तो ये सिलेंडर विस्फोट है और ना ही दूसरा कुछ, यहाँ पर विस्फोट हुआ है और बहुत ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है। तमाम ऐसे सूत्र यहाँ पे मिले हैं एफएसएल की टीम को, जिसके आधार पर ये पुष्टि कर दी गई है कि एक कमरे में बड़ी मात्रा में बड़े विस्फोटक इकट्ठा थे। लेकिन अभी भी, हालांकि कुछ देर पहले यहाँ से डीआईजी ने इसका स्थल का मुआयना किया है, एसपी उनके साथ थे, लेकिन वो तमाम सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं कि आखिर मकसद क्या था। क्या कोई मॉड्यूल यहाँ पे काम कर रहा है, जिस तरीके से इसके पहले खुलासा हो चुका है, दरभंगा मॉड्यूल, यासीन भटकल से लेकर के तमाम तरह की वैसी चीज़ें जो बिहार से खुल करके सामने आई हैं। और इसी तरह के कहीं ना कहीं जब ऐसे वाक़ये होते हैं तो ये खुलासा होता है। क्या कुछ खुलासा इस मामले में होना है, क्या कोई वाकई इस इलाके में, क्योंकि बांका से भले ही ये बहुत दूर नहीं है, लेकिन जितना दुर्गम है, इस नौटोलिया गांव में आने का एकमात्र जो जरिया है, जो एक पुल है, वो पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लिहाजा नदी और नालों को पार करते हुए दुर्गम रास्तों से गुजरकर यहाँ पर आना पड़ेगा। क्या इस मदरसे को और इस इलाके को जानबूझ के ठिकाना और इसे निशाना बनाया गया, मतलब कि यहाँ पर जो गतिविधि यहाँ पे चलनी हो सकती है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एनआईए तलाशेगी, जिनका जवाब, जिनके सूत्र, जिनके तार एटीएस खंगालेगी कि आखिर वो कौन लोग थे, क्या गतिविधियां यहाँ पे चल रही थी इस शिक्षा के
इदारे में आखिर इतने बड़े और बड़ी मात्रा में और भयानक विस्फोटक इकट्ठा करने का मकसद क्या था? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।